तो हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप सब। आई होप मस्त होंगे, पढ़ाई ठीक से चल रहा होगा। तो आज का इस वीडियो में एक और बेहद टॉपिक के साथ, जिस टॉपिक का नाम है व्यतिकरण किसे कहते हैं और व्यतिकरण के कितने प्रकार होते हैं। तो ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो हम जानेंगे कि व्यतिकरण होता क्या है। तो जब दो तरंग आपस में अध्यारोपित होकर एक नया तरंग का निर्माण करता है तो उसे व्यतिकरण कहते हैं। जैसे कि बोर्ड में देखिए कि अगर हम एक तरंग को लेते हैं कुछ इस प्रकार से, इसको y1, इसको x1, इसको y2 और इसको x2 कर सकते हैं। जब ये दोनों तरंग को आपस में हम मिलाते हैं तो कुछ इस प्रकार का नया तरंग बनेगा। इसको हम बड़ा y से दिखा सकते हैं, इसको बड़ा x से। जब हम दोनों को मिलाते हैं, आध्यारोपित करते हैं तो कुछ इस प्रकार से बन के आएगा। तो इसी को बोलते हैं व्यतिकरण। जब दो तरंग मिलकर एक नया तरंग का निर्माण करता है तो उसे व्यतिकरण कहते हैं। यहाँ पे लिख लेंगे, जब दो तरंग आपस में मिलकर या अध्यारोपित होकर एक नए तरंग का निर्माण करते हैं, उसे व्यतिकरण कहते हैं। जब दो तरंग मिलकर एक नया तरंग का निर्माण करते हैं तो उसे व्यतिकरण कहते हैं। इसको नोट कर लीजिए, आगे हम इसके प्रकार की बात करेंगे। व्यतिकरण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, जैसे कि हम लिख देते हैं। व्यतिकरण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला समपोषी व्यतिकरण, दूसरा विनाशी व्यतिकरण। तो हम जानेंगे कि समपोषी व्यतिकरण किसे कहते हैं। तो जब दो तरंग आपस में मिलकर एक बड़ा तरंग का निर्माण करता है तो उसे समपोषी व्यतिकरण कहते हैं। जैसे अगर हम बोल सकते हैं कि जब दो तरंग एक ही बिंदु पर या एक ही कला पर मिलकर एक बड़ा आयाम का निर्माण करता है तो उसे समपोषी व्यतिकरण कहते हैं। जैसे कुछ इस प्रकार से, कुछ ये y1 x1 y2 x2। अब जब ये दोनों तरंग को मिलाएंगे तो इसका हम मान लेते हैं आयाम a है, ये भी आयाम a है। जब दोनों तरंग को मिलाएंगे तो इससे जो नया तरंग बनेगा, ये जो नया तरंग बनेगा इसका आयाम जो होगा वह 2a होगा। यानी
पहला का आयाम प्लस दूसरा का आयाम दोनों को जोड़कर यानी a प्लस a, जो नया तरंग बनेगा उसका आयाम 2a होगा। तो आई होप समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे जब दो तरंग आपस में एक ही कला में मिलकर एक बड़े आयाम वाले तरंग का निर्माण करता है, उसे समपोषी व्यतिकरण कहते हैं। दूसरा है विनाशी व्यतिकरण। तो जब दो तरंग आपस में मिलते हैं बट विपरीत कला में मिलते हैं, जैसे अगर ये कोई तरंग है y1 x1 कुछ इस प्रकार से, और ये दूसरा कोई तरंग है x2, तो ये इस प्रकार से जब ये दोनों को मिलाएंगे तो कुछ इस प्रकार से बनेगा y(x). तो जब ये दोनों को मिलाएंगे तो कुछ इस प्रकार से मिलेगा, इस प्रकार से। तो इसका जो आयाम है वो फिक्स है। इसमें जो था समपोषी व्यतिकरण में था कि आयाम बढ़ रहा था, लेकिन इसमें आयाम नहीं बढ़ रहा है, तो इसी को बोलते हैं विनाशी व्यतिकरण। तो यहाँ पे लिख लेंगे जब दो तरंग आपस में विपरीत कला में मिलकर एक नए तरंग का निर्माण करते हैं, उसे विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। आई होप आप सभी को इस वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।